दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार और बेहतरीन ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और आप लोगों को ये ड्रामा डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला है। इस ड्रामे की जो कहानी है, उसमें हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है और काफ़ी बेहतरीन, शानदार, अच्छा प्रेज़ेंटेशन आप लोगों को इस ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ड्रामे की IMDb रेटिंग, गूगल यूज़र्स, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस ड्रामे को जो रेटिंग्स वगैरह मिली हुई है, उनके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस ड्रामे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम दोस्तों पुत्री गंगटिका आदिकशुआमी लेंगशुन गीला है, जो एक शानदार और बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली स्टोरी के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें शानदार अच्छी स्टोरी के साथ में आप लोगों को इसमें जो स्टारिंग कास्ट है, उनकी तरफ से भी इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बहुत ही बढ़िया इस ड्रामे को आप लोगों को डेफ़िनेटली एक बार तो ज़रूर से देखना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों को पुत्री गणटिकण आदिकशुआमी लेंगशुन गीला ड्रामा जो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, जिसके दोस्तों अब तक दोस्तों 94 एपिसोड अभी तक देखने को मिले जा चुके हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में ऑडियंस को ये ड्रामा पसंद आ रहा है, जिसमें शानदार अच्छे प्रेज़ेंटेशन के साथ में शानदार अच्छी स्टोरी और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया इसमें जो है हमें काम अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों ये ड्रामा जिसको आप लोगों को पुत्री जो गेटिकन आदिकशुआमी लेंगशुंग गीला के नाम से देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों ड्रामा बॉक्स पर जा कर के एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा पूरी तरह से फ्री में देखने को मिलने वाला है, जिसको आप लोग वहाँ पर जा कर के एंजॉय कर सकते हो। अब अगर कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों पुत्री गेटिकन आदि के स्वामी लेंगशुनलुंगा ड्रामे में हमें दिखाया देता है स्टार्टिंग में, जब सूरज की सुनहरी किरणें जब महल की ऊंची दीवारों पर को छू रही थी, वहीं पर पूर्वी पवेलियन के नीचे बैठी एक लड़की शांत निगाहों से आसमान को देख रही थी। उसका नाम था लियान हुआ। कमल के फूल सी कोमल और चांदनी सी उजली सिल्क की सफ़ेद पोशाक में वो जैसे किसी पुराने जो चित्र से निकल कर आए हो। बाहर महल के युद्ध की आहट थी, साजिशें थी और सिंहासन की लालसा थी, पर लियान हुआ का दिल सिर्फ एक इंसान से जुड़ा था, यूजेन से, जो कभी इस महल का सेनापति था पर अब गद्दार घोषित किया जा चुका था। एक रात चांदनी के नीचे दोनों गुप्त रूप से मिले थे। अगर इस जन्म में साथ ना रह सके, यूजेन ने कहा, तो अगले जन्म में मैं फिर इसी जगह लौटूंगा तुम्हारे लिए। लियान हुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। इस फूलों के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन युद्ध छिड़ गया और लियान हुआ को दुश्मन राज्य के लिए शांति के लिए बलिदान करना पड़ा। वो अपने प्रेम की कीमत इस शाही विवाह में चुकाने वाली थी। यूजेन उसे बचाने लौटा, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन महल के आसमान में आग लगी थी और उसके बीच लियान हुआ का झड़ता आंचल बस इतना ही कह पाया, मत लौटना जब तक शांति न आ जाए। सालों बीत गए, राज्य ढह गया, नए राजा आए और नई कहानियां बनी, पर पूर्वी पवेलियन के नीचे वो पेड़ अब भी खड़ा था और उसके नीचे हर वसंत में सफेद फूल गिरते थे, जैसे कोई अब भी वहां इंतजार कर रहा हो। एक शाम बहुत सालों बाद एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे आया। वो था यूजेन, अब सफेद बालों वाला, पर आंखों में वही आग थी। उसने हाथ उसके हाथ में एक सफेद लालटेन थी और फुसफुसाया, लियान हुआ, मैंने कहा था ना मैं लौटूंगा। उसने लालटेन जलाकर नदी में छोड़ दी। धीरे धीरे वो लालटेन बहती चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका प्यार जो कभी बुझा नहीं, बस दूर चला गया था। चांदनी में उसे ऐसा लगा जैसे सामने वही खड़ी है, सफेद पोशाक में मुस्कुराती हुई। अब बहुत देर हो गई है यूजेन, चलो घर चलते हैं। यूजेन की आंखों से आंसू गिरे और उसने लालटेन की ओर देखते हुए कहा, अब मैं लौट सकता हूँ तुम्हारे पास। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, उन्होंने बस दो चीजें देखी, पानी में तैरती दो सफेद लालटेनें और हवा में फूलों की खुशबू जो पूरे महल में फैल चुकी थी। कहा जाता है हर साल वसंत में महल के उस पवेलियन के नीचे दो आत्माएं मिलती हैं, एक सफेद एक सुनहरी, और फूल फिर से जो झड़ते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो बस एक और जन्म में लौट आता है।
जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार से आगे मिलते हैं और क्या अगले जन्म में लियान वो और यूजिन फिर से मिलते हैं। इस बार नए युग में और जैसे हम देखते हैं कि लियान वो ये कहानी पिछले जन्म की प्रेम कथा का एक नया अध्याय था, जहाँ वही आत्माएं दो नए सिरों में फिर से मिलती है, पर भाग्य फिर भी उन्हें आजमाने आता है। बेजिंग शहर की ठंडी सुबह थी। सड़क के किनारे पुराने मंदिर की घंटियां बज रही थी। एक लड़की कैमरा हाथ में लिए वहां से गुजर रही थी। उसका नाम था लियान। एक ऐसी लड़की जो स्वतंत्र थी, साहसी थी और फोटोग्राफर थी, जिसे पुरानी कहानियां, पुराने खंडहर और पुराने मंदिरों की दीवारों पर उकेरी तस्वीरें बहुत पसंद थी। आज वह एक पुराने राजवंशीय महल में फोटोशूट करने आई थी, जो अब संग्रहालय बन चुका था। वहां पहुंचते ही हवा का एक झोंका आया, बिल्कुल वैसा जैसे किसी पुराने जन्म की याद जगाता है। उसने हल्के से आंखें बंद की और दिल में जैसे कोई अनजान धुन गूंज उठी, वही धुन जो किसी ने बांसुरी पर कभी बजाई थी। वही पास एक आदमी खड़ा था, यूजिन, एक पुरातत्वविद जो इस महल के इतिहास पर शोध कर रहा था। जब दोनों की नजरें पहली बार मिली तो पल भर के लिए दुनिया थम सी गई। पहले कभी मिले हैं? लियान ने मुस्कुराकर पूछा। यूजिन ने हौले से जवाब दिया, शायद किसी पुराने जन्म में। उसकी बात सुनकर लियान खुद भी हैरान थी। वो तो मजाक कर रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल की गहराइयों में उतर गया। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे, कभी तस्वीरें खींचते हुए, कभी इतिहास के पन्ने पलटते हुए। पर हर बार जब वह महल के पूर्व पवेलियन के पास जाते, लियान को अजीब सी बेचैनी होती। वहां खड़ा एक पुराना पेड़, जिसके नीचे उसे हमेशा किसी की आवाज सुनाई देती। लियान हुआ। एक शाम जब बारिश हो रही थी, लियान उस पवेलियन के नीचे अकेली बैठी थी। यूजिन आया और उसके हाथ में एक सफेद लालटेन रख दी। मुझे नहीं पता क्यों, उसने कहा, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे लगता है ये तुम्हारा है। लियान की आंखों से आंसू गिर पड़े। अचानक आसमान में बिजली चमकी और दोनों के सामने महल का पुराना रूप दिखाई दिया। सुनहरी छतें, सैनिकों की आवाजें और एक स्त्री सफेद पोशाक में खड़ी। वो थी लियान हुआ और उसके सामने खड़ा था यूजेन। वक्त थमसा गया। दोनों के हाथ अपने आप एक दूसरे की ओर बढ़े, जैसे आत्माएं पहचान रही हो एक दूसरे को, और अधूरा जो वादा था वो फिर से मिल रहा हो। हमने कहा था ना, अगले जन्म में मिलेंगे। यूजिन की आवाजें कांपी। लियान मुस्कुराए, और इस बार कोई हमें अलग नहीं करेगा। लालटेन जल उठी, बारिश रुक गई और उस पल में अतीत और वर्तमान एक हो गए। अगली सुबह जब संग्रहालय खुला, लोगों ने देखा पूर्वी पवेलियन के नीचे दो सफेद लालटेन रखे थे और पेड़ पर नई कलियां खिली थी। भले ही अभी वसंत आने में हफ्ते बाकी थे। कहा जाता है उस दिन से लियान और यूजिन कहीं दूर यात्रा पर निकल गए। कहते हैं वो अब दुनिया की पुरानी जगहों की तस्वीरें लेते हैं, जहाँ प्रेम ने समय को मात दे दी थी, और हर जगह वे एक लालटेन छोड़ जाते हैं, इस निशानी के साथ कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। इस प्रकार से दोस्तों, पुत्री गेटिकन आदिक शुआमी लेंगशुंग गीला ड्रामा भी काफ़ी कमाल का और इसी तरीके का ड्रामा है, जो दिल को छू जाएगा और काफ़ी बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा ड्रामा बॉक्स पर 94 एपिसोड के साथ में फ्री में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग पुत्री गण टिकन आदिक शुआमी लेंगशुंग गीला ड्रामे को जाकर के एंजॉय कर सकते हो।